Good morning, students. So today we are taking business letters in class 12th. तो business letters हमारे formal letters में include है और इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है business letter पर, यानी आपको business letter solve करने के लिए दिए जा सकते हैं। तो business letters में आइए हम देखते हैं कि क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले business letters के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो होती है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मतलब जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस आ जाता है, जैसे उसका प्लॉट नंबर, उसका जो रेजिडेंस जिस एरिया में है, जिस मोहल्ला में है, जिस कॉलोनी में है वो, और फिर उसके बाद उसका इस तरीके से एड्रेस मेंशन कर देते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर डेट आती है। डेट मीन्स डेट ऑफ राइटिंग नोटिस, नोटिस लिखने की तारीख। नोटिस लिखने की तारीख लिखी जाती है जिस दिन नोटिस लिखा जाता है। और उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डेजिग्नेशन? पद। जिसको लिख रहे हैं, अगर हम किसी ऑफिसर को लिख रहे हैं, कंपनी में किसी मैनेजर को लिख रहे हैं, तो उसका क्या आएगा? डेजिग्नेशन, यानी पोस्ट आएगी। और हमेशा ज़रूरी ये भी नहीं है कि डेजिग्नेशन जो है वो ही दिया जाए, उसका नेम भी दे सकते हैं। और नेम के बाद फिर हम जिसको भी लिखा है उसका कंप्लीट एड्रेस दे देते हैं ऑफ द रेसिपेंट, यानी जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका हम कंप्लीट एड्रेस दे लेते हैं। आइए कैसे सेट करते हैं देखते हैं। तो ये देखिए, ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन है यहाँ पर, यू आर तेज सिंह, राइट ए लेटर टू द मैनेजर गर्ग स्टील्स, यानी आप तेज सिंह हैं, आपको गर्ग स्टील्स के मैनेजर को लिखना है त्रिपोलिया बाजार में, टू ऑर्डर सम आइटम्स, जिसमें आपको कुछ ऑर्डर करने हैं आइटम्स, उनको कुछ ऑर्डर करने हैं विद स्पेसिफिकेशन विद यू नीड विच यू नीड, जिनमें कुछ खास बात हो जिनकी आपको ज़रूरत है। मेंशन हाउ टू सेंड द आइटम्स, तो आप उसमें ये भी बताइए कि आइटम्स को कैसे सेंड करना है टू योर रेजिडेंस। तो देखते हैं, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सेंडर्स एड्रेस। तो देखिए, रानी 16 रानी बाज़ार, ये एरिया हो गया, ये प्लॉट नंबर हो गया, और ये उसका डिस्ट्रिक्ट हो गया। इस तरीके से एड्रेस लिखा जाता है स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था डेट, तो ये डेट डाल दी गई है, यहाँ पर डेट मेंशन कर दी गई है 12 फरवरी 2015, या जो भी हमारा ईयर चल रहा है 12 फरवरी 2019, 20, 21। उसके बाद मैंने आपको बताया था अभी द मैनेजर, मैंने कहा था डेजिग्नेशन, तो ये डेजिग्नेशन ही है स्टूडेंट्स। ये डेजिग्नेशन हो गया, जिसको लिखा है उसकी पोस्ट हो गई। उसके बाद उसका पूरा एड्रेस हो गया, गर्ग स्टील्स, त्रिपोलिया बाज़ार, जयपुर। ये रिसीवर्स का एड्रेस हो गया, जैसा मैंने वो पॉइंट बताया आपको कि रिसीवर्स या रेसिपेंट्स एड्रेस विद डेजिग्नेशन। इस तरीके से हमने ये देखा कि ये चीज़ कवर की जाती है। अब आइए हम वापस फॉर्मेट पर चलते हैं, उसका जो फॉर्मेट था उस पर हम वापस चलते हैं। फॉर्मेट में अब उसके बाद लिखा हुआ है सब्जेक्ट। हम देख रहे हैं फॉर्मेट में सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट क्वेश्चन में ही मेंशन्ड होता है, ठीक है। सब्जेक्ट कहाँ मेंशन होता है? क्वेश्चन में मेंशन होता है। तो क्वेश्चन में लिखा रहता है, उसके बेस पर हम सब्जेक्ट लिख देते हैं। सब्जेक्ट शॉर्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट 2-3 लाइन लंबा नहीं होना चाहिए। अक्सर देखने में यह आता है कि सब्जेक्ट जो है बहुत बड़ा लिख दिया जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सैल्यूटेशन, यानी आप जिसको लेटर लिखेंगे उसका अभिवादन आपको करना है। तो अभिवादन करेंगे हम उसका, सर, मैडम, एट्सेट्रा। तो इस तरीके से हम उसका क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से लिखा गया है। ये देखिए, हमको इस क्वेश्चन में हमने देखा कि हमको बर्तन कुछ आइटम हमको मंगवाने थे गर्ग स्टील्स से, है ना। तो हमको लिखना है, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या लिखी हुई है, टू ऑर्डर सम आइटम्स विद स्पेसिफिकेशन विच यू नीड। तो सप्लाई ऑफ स्टील फर्नीचर, ठीक है, ये लिख दिया है यहाँ पर हमने। सब्जेक्ट क्या लिख दिया? सप्लाई ऑफ स्टील फर्नीचर। और ये डियर सर क्या है? सैल्यूटेशन है, अभिवादन है। जो सैल्यूटेशन मैंने बोला वो क्या है? अभिवादन कहलाता है, और वो डियर सर अभिवादन है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये हम इस लेटर की बॉडी को सेट करते जाएंगे, तभी हमको ढंग से मार्क्स मिल पाएंगे। अब हम वापस चलते हैं आगे, फॉर्मेट में क्या लिखा है। तो देखिए, फॉर्मेट में लिखा हुआ है सैल्यूटेशन के बाद में बॉडी, पत्र का संदेश लिखा हुआ है। सैल्यूटेशन में लिखा हुआ है पत्र का संदेश, मीन्स बॉडी।
तो बॉडी जो है वो कभी भी एक दो पैराग्राफ में सफिशिएंट हो जाती है, लेकिन चाहो तो 3 पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 पैराग्राफ इन बॉडी आर सफिशिएंट। एक में हम रीज़न मेंशन कर सकते हैं एक पैराग्राफ में कि भाई क्यों लिखा गया है, और दूसरे में जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लिख देते हैं। इस तरीके से ये उसकी बॉडी होती है। तो बॉडी के अंदर टू द पॉइंट बात की जाती है, बिजनेस लेटर्स में अननेसेसरी बातें नहीं की जाती है, क्योंकि ना तो बिजनेसमैन को इतना टाइम है ना आपको इतना टाइम है। तो देखते हैं बॉडी किस तरीके से सेट की गई है, आइए देखते हैं। तो इसकी बॉडी देखते हैं लेटर की। देखिए यहाँ पर उसकी बॉडी सेट की गई थी, यहाँ पर इसकी बॉडी सेट की गई थी। देखते हैं इसकी बॉडी। की बॉडी में है आई शैल बी ग्रेटफुल, आई शैल बी ग्रेटफुल, मैं आपका बहुत ही ग्रेटफुल रहूँगा इफ़ यू विल काइंडली सप्लाई, अगर आप काइंडली सप्लाई कर देंगे। बस टू द पॉइंट बात लिखिए। मैंने कहा ना पहले रीज़न लिखना है, तो मैं आपको बहुत ग्रेटफुल आभारी रहूँगा अगर आप काइंडली हमें सप्लाई करें, अगर हमें कृपया करके भेजें ये फॉलोइंग आइटम, क्योंकि ये लेटर किस लिए है, सप्लाई करने के लिए ऑफ स्टील फर्नीचर। अब वो अपन ने क्वांटिटी बता दी, अलमीरा नंबर 407, इस तरीके से अलमीरा का नंबर बता दिया, टेबल नंबर 360, चेयर्स नंबर 204। इतनी क्वांटिटी में हमको ये यहाँ पर नंबर है इनके, इन नंबर्स के हिसाब से ये हमको चेयर्स चाहिए। 5 हमको चेयर्स चाहिए इस नंबर की, एक टेबल चाहिए इस नंबर की, 2 अलमीरा चाहिए इस नंबर के, इस तरीके से। और इस तरीके से ये रीज़न और ये डिटेल हो गई। और लास्ट में, चूँकि अब लास्ट में वापस हम आते हैं फॉर्मेट में, उसमें लिखा हुआ है एंडिंग, पत्र का अंत, पत्र का अंत लिखा हुआ है। तो पत्र का अंत कैसे करें उसका तरीका भी हम देख रहे हैं। वापस चलते हैं तो देखिए एक लास्ट में क्या लिख दिया, प्लीज़ सेंड द कैरिएज फॉरवर्ड। आप उस टू द पॉइंट बात करेंगे, इस सामान को आप भेजें टू द अबो एड्रेस, जो हमने ऊपर एड्रेस लिखा यानी जो हमने यहाँ एड्रेस दिया उस पर भेजें। एंड योर बिल विल बी पेड ऑन रिसीट, और आपका जो बिल है वो पे कर दिया जाएगा रिसीट, जैसे ही हमको रिसीट होगी, जैसे हमको इसकी प्राप्ति होगी सामान की। और लास्ट में मैंने आपको कहा था कि इसके फॉर्मेट में क्या लिख देते हैं, योर्स फेथफुली। ये मैंने इधर राइट हैंड पर लिखा हुआ है, पर इट्स ऑप्शनल, आप इसको लेफ्ट हैंड पर भी लिख सकते हैं। तो योर्स फेथफुली, नेम ऑफ बिजनेस फर्म लिख देते हैं अगर बिजनेस फर्म है, फिर सेंडर सिग्नेचर विद नेम, ये आ जाता है सेंडर सिग्नेचर विद नेम, और लास्ट में उसका डेजिग्नेशन भी आ जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं डेजिग्नेशन उसका भी आ जाता है। तो अब देखते हैं वापस हम उसको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग में। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, योर्स फेथफुली, और क्वेश्चन में था तेज सिंह है, आप इसे तेज सिंह लिख दिया। पर हम पहले फर्म का नाम भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अपने फर्म का, आपकी फर्म थी नहीं इसलिए आपने सीधे क्या लिखा, तेज सिंह। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इसमें हमको कुछ बुक्स खरीदनी है, एक ऑर्डर करना है, और सप्लाई का एंड प्राइस लिस्ट, और प्राइस लिस्ट भी मंगवानी है। तो अब यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस क्या हो गया, ये फर्म है सिंघानिया ब्रदर्स 10 टॉपदड़ा अजमेर, ये सेंडर्स एड्रेस हो गया है। ये क्या हो गया है, सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद फिर डेट ऑफ राइटिंग लेटर, ये 24 जनवरी 2015 ये डेट ऑफ राइटिंग लेटर हो गई। उसके बाद मैंने आपको बताया था रिसीवर्स एड्रेस, तो इसमें आ गया मैसर संजीव प्रकाशन, ये क्या है, रिसीवर्स एड्रेस हो गया उसी लेटर की तरह, और उसका एड्रेस हो गया जैसा मैंने बताया था। उसके बाद फिर क्या होगा, वही सब्जेक्ट। तो यहाँ पर किस लिए लिखा है अपन ने, परचेज सम गुड बुक्स लेटर प्लेसिंग ऑर्डर, तो ये ऑर्डर है, तो ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ बुक्स ऑब्लिक गुड्स। अब ये सैल्यूटेशन आ गया। देखिए वैसे डियर सर लिखा जाता है सैल्यूटेशन, लेकिन जब किसी फर्म को लिखते हैं तो फर्म में ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर 2 या 3 लोग हो सकते हैं। तो चूंकि आप मैसर्स लिख रहे हैं, मैसर्स इज द प्लूरल ऑफ मिस्टर, मैसर्स किसका प्लूरल होता है, मिस्टर का। तो यहाँ पर चूंकि मैसर्स को लिखा है इसलिए यहाँ पर सैल्यूटेशन क्या आ गया है, डियर सर्स। अब यहाँ पर वही बॉडी आएगी जैसे, तो यहाँ पर टू द पॉइंट बात होगी, वी हैव रिसीव्ड योर लेटर ऑफ 40th इंस्टेंट, हमने आपका 14 तारीख का पत्र प्राप्त कर लिया। 40th इंस्टेंट मतलब 14 तारीख का। एंड आल्सो योर प्राइस लिस्ट, और आपकी प्राइस लिस्ट भी प्राप्त कर ली है बाय द सेम पोस्ट। वी सेंड हियर विद ऑर्डर नंबर 3042। अब हम यहाँ से ऑर्डर नंबर ये कर रहे हैं, और शैल बी ग्लेड, और बड़ी खुशी होगी इफ़ यू एग्जीक्यूट
अगर आप इस ऑर्डर को पूरा करते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, फॉरवर्डिंग द गुड्स, और आप इन गुड्स को, इन सामानों को भेज सकते हैं बाय पैसेंजर ट्रेन, ये बता दिया। इसमें भी वही आएगा, सैल्यूटेशन के बाद योर्स एंडिंग हो गई है, योर्स फेथफुली जो सब्सक्रिप्शन है, ये लास्ट सब्सक्रिप्शन कहलाता है, इसमें क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन ऑफ द लेटर, योर्स फेथफुली। अब मैंने आपको बताया है उधर कि योर्स फेथफुली के नीचे नेम ऑफ बिजनेस फर्म आपको क्या रखा है, नेम ऑफ बिजनेस फर्म। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, नेम ऑफ बिजनेस फर्म लिख दिया है। यहाँ पर नेम ऑफ बिजनेस फर्म आ चुका है। क्या है नेम ऑफ बिजनेस फर्म, फॉर सिंघानिया ब्रदर्स, फर्म के पहले फोर लगाएंगे, फॉर सिंघानिया ब्रदर्स, उसके बाद नेम ऑफ द सेंडर लिखेंगे तो ए एस सिंघानिया, और फिर उसकी डेजिग्नेशन लिखेंगे। इस तरीके से बिजनेस लेटर लिखे जाते हैं स्टूडेंट्स। ओके, गुड डे। टुमारो आई विल टीच यू ऑफिशियल लेटर्स।